तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने वर्डप्रेस डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था अपनी साइट पे और अब हम थीम परचेज़ करने के लिए आगे चलेंगे। थीम परचेज़ करने के लिए हम जाएंगे थीम फॉरेस्ट पे। थीम फॉरेस्ट एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसमें आपको वर्डप्रेस की बहुत अच्छी थीम्स मिल सकती हैं और आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, क्योंकि हमें एक बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है तो हमें कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करना ही होगा, जैसे कि हमने डोमेन ख़रीदने में और होस्टिंग में किया था। उसी तरह हमें एक थीम भी परचेज़ करनी होगी जो कि बहुत अट्रैक्टिव दिखे, ताकि अमेज़ॉन जब हम अप्लाई करें एफिलिएट आईडी के लिए वो उसको साइट का डिज़ाइन कंटेंट देख के उसको अप्रूव कर दे। तो इसलिए हम थीम ज़रूर लेंगे। अगर आपके पास पहले से थीम है, अगर आप फ्री वाली यूज़ करना चाहते हैं तो मैं उसका तरीका भी आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली जब आप इसमें लॉग्ड इन है और अपनी साइट के बैक एंड पे वर्डप्रेस के लॉग्ड इन है, आपने अपीयरेंस में जाना है और थीम्स में जाना है। ये मैं आपको फ्री वाली थीम बता रहा हूँ। ऐड न्यू पे आपने क्लिक करना है और इसमें से आप पॉपुलर पे क्लिक कर सकते हैं। ये सारी थीम्स बिल्कुल फ्री हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सारी थीम्स फ्री हैं। आप कोई भी थीम परचेज कोई भी थीम एक्टिवेट कर सकते हैं फ्री में। उसी तरीके से अगर आप फीचर्ड में जाकर के देखते हैं तो ये भी बहुत सारी थीम्स आपको मिल जाएंगी और आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल थीम ख़रीदें जो कि देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव हो। जैसा कि मैं आपको फिर से एक बार एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने अपने लिए थीम ख़रीद रखी है और ये मल्टीपल साइट्स पे मैं यूज़ करता हूँ और ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। और इन्हीं डिज़ाइन और इन्हीं चीज़ों की वजह से अमेज़ॉन बहुत ही जल्दी इस एप्लीकेशन को अप्रूव कर देता है। तो ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। एक डिज़ाइन आप ये भी देख सकते हैं। साथ ही में मैं आपको एक डिज़ाइन और दिखा देता हूँ और इस वाली थीम को यूज़ करके आप बहुत ही सुंदर डिज़ाइंस बना सकते हैं। एक एग्जांपल ये देखिए, ये एक ज्वेलरी की अमेज़ॉन की एफिलिएट वेबसाइट है और ये इतनी सुंदर लगती है देखने में। देखिए ये भी यही थीम यूज़ करके बनी हुई है। तो मैं आपको फिर भी यही सजेस्ट करूँगा, अगर तो आप फ्री के साथ कंफर्टेबल हैं देन इट्स ओके, अगर नहीं है तो आप पेड थीम ज़रूर खरीदिए। ज़रूरी है कि ये वाली थीम आप यूज़ करें, ताकि इसमें मैं आपको इजीली समझा पाऊँगा कि आपने कैसे सेटिंग्स क्रिएट करनी है, कैसे इसको बनाना है। तो उसको सर्च करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपके पास है, आप themeforest.net पे आ चुके हैं। अब आपने सर्च करना है RT19। जब आप RT19 डालेंगे तो ये आपको दिखा देगा RT थीम 18, RT थीम 15। लेकिन हम सबसे लेटेस्ट वाली करेंगे, इसलिए हम RT थीम 19 को सर्च करेंगे। ये देखिए RT थीम 19। तो अब हम इस पे आ चुके हैं। इसकी कॉस्ट $59 है और आप इसको खोल के यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, एक बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और ये इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो आप अफोर्ड ना कर पाएँ। और दूसरा, इस इन्वेस्टमेंट से आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बिज़नेस डेवलप कर सकते हैं। तो ये अमाउंट वन टाइम है आपके लिए, कोई बार बार आपको स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस थीम को यहाँ से ऐड टू कार्ट करके परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के बाद, चूँकि मैं इसको ऑलरेडी परचेज़ कर चुका हूँ काफ़ी साल पहले, आप जब अकाउंट बना लेंगे तो आपको डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में जाके आप ये देखिए, मैंने बहुत सारी थीम्स और बहुत सारे प्लगइन्स थीम फॉरेस्ट से परचेज़ किए हुए हैं ओरिजिनल। और अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे कि RT थीम 19 है और आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। ये स्टेप मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उसमें लाइसेंस वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे थीम को और अब हम चलते हैं अपने फ़ोल्डर में जहाँ पे आपने उसको डाउनलोड किया होगा। ये मेरे फ़ोल्डर में डाउनलोड्स के यहाँ पे है। अब आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपने
उसको एक्सट्रैक्ट करना है। राइट क्लिक करके आप उसको जब एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे, तो वो एक फ़ोल्डर बना देगा। आपने इस फोल्डर को ओपन करना है जिसमें सारी ये फाइल्स होती हैं। उसके बाद आपने इस वाले फ़ोल्डर पे जाना है जो इसका नाम है RT Theme 19। इसको दोबारा क्लिक करना है और फाइनली फाइल्स यहाँ पे होंगी। तो आपने वो पूरा फ़ोल्डर अपलोड नहीं करना है, आपने सिर्फ इस फोल्डर पे जाना है और ये सारी फाइल्स अपलोड करनी है। तो इसको अपलोड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अब हम क्या करेंगे, हम इसको ज़िप कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं एक ज़िप फाइल मैंने पहले ही बनाई हुई है। अब हम इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ऐड टू आर्काइव करेंगे और हम ज़िप लेंगे और इसको ओके कर देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गलती से हम पूरा का पूरा वही वाला फ़ोल्डर ना कर दें, क्योंकि उसमें लाइसेंस की थीम और दुनिया भर की चीज़ें हैं। हमें सिर्फ प्लगइन ही अपलोड, ये थीम ही अपलोड करनी है, इसलिए हम ये फ़ाइल इस तरीके से कंप्रेस करेंगे। अब ये ज़िप कर रहा है, अब ये इसका ज़िप कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस अपने सी पैनल पे जाएंगे, जो कि सी पैनल मैंने आपको बताया था। उस सी पैनल पे हम दोबारा जाएंगे। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं दोबारा से आपके सामने चलता हूँ सी पैनल पे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हम फिर से जाएंगे अपनी साइट के सी पैनल पे। अब हम यहाँ पे जाके लॉगिन करेंगे अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ, जो यूज़र नेम पासवर्ड मैंने आपसे सेव करवाया था। तो आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल देंगे और फिर से सी पैनल के अंदर लॉगिन करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अभी हमने क्या किया है कि अभी हमने थीम अपनी डाउनलोड की है और अब हम इस थीम को अपलोड करेंगे। तो थीम को अपलोड करने के लिए अब हम फिर से फाइल मैनेजर में जाएंगे। फाइल मैनेजर में जाके हम public_html में जाएंगे। उसके बाद हम WP कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट में हम थीम्स में जाएंगे और यहाँ पे हम अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद अब हम सिलेक्ट फाइल करेंगे और सिलेक्ट फाइल करके हम उसी फोल्डर पे चलेंगे जहाँ आपने इसको सेव किया था। याद रखिए कि हमने फ़ोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर लिया था, इसलिए अब हम इसके फ़ोल्डर पे जाएंगे, फिर दोबारा इसके फ़ोल्डर पे जाएंगे और इस जो नाम है इस थीम के फ़ोल्डर पे दोबारा जाएंगे और उसके बाद जो हमने फ़ाइल कंप्रेस की थी हम उसको सिलेक्ट करके ओपन करेंगे और ये अपनी अपलोडिंग स्टार्ट कर देगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये थीम हम अपलोड हो रही है। यूजुअली हम वर्डप्रेस के एडमिन से भी थीम्स को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सर्वर की वजह से कभी एरर आ जाती है, कभी PHP की एरर आ जाती है, कभी मेमोरी लिमिट की एरर आ जाती है, उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, अब अपलोड करने के बाद अब हम वापस चलेंगे और आपको ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब आप राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे स्लैश डाल के डालेंगे RTTHEME 19 और फिर से एक स्लैश डालेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इसको रीलोड करेंगे तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर आपको दिखा देगा जिसमें सारे कंटेंट्स हैं। अब हम वापस चलेंगे अपने वर्डप्रेस के एडमिन में और हम अब एक बार इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद अब हम अपीयरेंस में थीम्स में जाएंगे और ये पाएंगे कि वो थीम अब यहाँ पे दिखाई दे रही है, RT Theme 19। अब आप इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद ये आपको दो ऑप्शंस देगा, बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, डिसमिस द नोटिस। आपने बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स पे क्लिक करना है। ये 3 प्लगइन्स ये आपको दिखा रहा है, आपको इस पे टिक करके इसको इंस्टॉल पे क्लिक करना है और अप्लाई करना है। तो अब ये प्लगइन्स इंस्टॉल कर चुका है और अब हम वापस क्लिक करेंगे रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉलर पे। अब ये हमें कहेगा कि आप इन तीनों को एक्टिवेट कर लीजिए।
तो हम सिलेक्ट करेंगे और एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। अब ये इन तीनों प्लगइन्स को एक्टिवेट कर देगा। तो अब ये सारे प्लगइन्स को एक्टिवेट कर चुका है फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम ये देखते हैं यहाँ पे माउस ले जाकर व्यू साइट में कि अभी तक हमारी वेबसाइट कैसी दिखाई दे रही है। क्योंकि वेबसाइट में अभी कोई डेटा नहीं है, इसलिए हमारी वेबसाइट बिल्कुल प्लेन और ब्लैंक दिखाई दे रही है। अब हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे कलर थीम्स वगैरह के साथ, ताकि ये वेबसाइट इसकी तरह दिखने लगे, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था। हम अपनी ये वाली साइट जो इस तरह से जो दिख रही है, हम पूरी की पूरी साइट को इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे और हम तब अमेज़ॉन एफिलिएट आईडी के लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कस्टमाइजेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe this channel for more content.